अस्सलामुअलैकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद हैं आमाना मॉल में और यहाँ पर आज भी हम गपशप करेंगे, प्यारी प्यारी सी फ़न से भरपूर बातें करेंगे अपने उन दोस्तों से जो आज इस मॉल में आए हुए हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हुए होते हैं, उनको फूड कोर्ट में लेकर जा रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स करा रहा होता है, कोई मूवी दिखाने के लिए लेकर आया होता है, तो किसी ने शॉपिंग करनी होती है, कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आया होता है, तो कोई अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ यहाँ पर आया होता है। हर तरह के लोगों से हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कितनी हसीन है। तो जनाब आज भी हम अपने बहुत सारे दोस्तों से बात करेंगे क्योंकि मॉल में रश बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि हम उनको इंतज़ार कराएं और वो ज़्यादा बेचैन होने लगे क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग हमारे आसपास खड़े हुए हैं, जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं फ़न का आगाज़। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शमा। क्या करती हैं आप? नर्सिंग। नर्सिंग करती हैं। कैसे आई हैं आप नर्सिंग की तरफ? नर्सिंग की तरफ इस तरह आई हूँ कि मैं पहले मेडिकल एफएससी करने के बाद मेरा यही था कि मैं रेडियोग्राफी लैब का करूँगी, लेकिन रेडियोग्राफी करते करते मैंने मिस कर दिया वो। बाद में मैं लाहौर में आई ड्यूटी के सिलसिला में, लेकिन मेरा इधर सेलेक्ट हो गई ना नर्सिंग में, इसी तरह नर्सिंग स्टार्ट कर दी। क्या सिखाया आपको इस सारे कोर्स ने? इस आपकी जो आपकी फील्ड है इसका क्या मतलब ह्यूमैनिटी की सर्विस है, बट असल में मतलब इसका जिस्ट क्या है? कि मैं फ्यूचर में ना कभी मतलब किसी का सहारा नहीं मतलब ले सकती है, खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकती हूँ। वो तो बिल्कुल है। यस। मतलब डीलिंग विद पेशेंट्स मैं बात कर रही हूँ कि बड़ा स्टेमिना रिक्वायर्ड है, आपका बड़ा पेशेंस टेस्ट होता है, इतने इतने आवर्स और खड़े रहना, भागना दौड़ना, हर तरह से हर तरह के मूड को केटर करना, देखना, बीमारी को, तकलीफ़ को, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना, ये सब कुछ कैसे आ रहा है? हाँ, अपने सीनियर्स को देख के बहुत डिफ़िकल्ट था। हाँ, मैंने तो ये कह दिया कि मैं छोड़ दूँगी, मिस कर दूँगी ये नर्सिंग, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अपने सीनियर्स को देखा, मतलब वो इतनी डिफ़िकल्ट से गुजर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा देखते हैं नर्सें इतनी पोलाइट नहीं होती हैं जब पेशेंट्स जाते हैं हॉस्पिटल्स में। मेरा अपना भी ये एक्सपीरियंस है, बड़ी रूड सी और बड़ी क्वाइट सी और बड़ी स्ट्रिक्ट सी, बड़ी रिजर्व सी। ये क्यों इस तरह से क्यों करती हैं? ये तो मुझे नहीं पता, बट आई एम पोलाइट। क्या करती हैं? आई एम पोलाइट। मैं यस, सारे पेशेंट के साथ बहुत ही हम्बली, बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती हूँ, कोई बैड मैनर्स नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से उनको डील करती हूँ। यस, और वो मेरे से खुश भी होते हैं। अक्सर मेरे ख्याल से मैंने हॉस्पिटल में कर रही हूँ, ऑलमोस्ट बहुत से पेशेंट, बहुत से अटेंडेंट हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है, बाकी नर्सिस भी देखी हैं लेकिन तुम नर्स मतलब बहुत ही डिफरेंट हो। वेरी गुड, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, कीप इट अप। आप इसी तरह से अपने काम को जारी व सारी रखें। अच्छा मुझे ये बताएं, काम की तो बात हो गई आपसे, और ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में बस यही है कि मैं पीछे से नारवल से हूँ, इधर हॉस्टल में रहती हूँ, स्टडी कर जाती हूँ। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, 2 महीने रह गए हैं, 2 मंथ के बाद मेरा कंप्लीट। हॉस्टल की ज़िंदगी कितने साल हो गए हैं? 4 साल। 4 साल से बोरियत नहीं हुई है? बोरियत भी और बहुत सी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किलात है। कैसी मुश्किलात पेश करनी पड़ती हैं? आप तो जॉब करती हैं। कभी कभी तो हमें भूखा भी सोना पड़ता है। यस। और क्योंकि हम आप कमरा भी शेयर कर रही हैं किसी के साथ या इंडिपेंडेंटली रह रही हैं? पहले अपने कमरे में इंडिपेंडेंटली रह रही थी, लेकिन अभी एक और मेरी रूममेट आई हुई है। रूममेट आया है तो उसके बर्डन भी जो है वो डिवाइड हो जाता है? नहीं बढ़ जाता है। यस। किसी की आपकी प्राइवेसी भी तो डिस्टर्ब होती है ना? यस, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे साथ रहे। तो फिर आपने कैसे इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कैसे कर लिया ना? मतलब अपनी प्राइवेसी आपने जो है वो दे दी, हवाले कर दी दूसरे के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं घर गई हुई थी, इन्होंने पीछे से मेरे रूम को शेयर कर दिया। बाद में मैंने ऐसे कहा उनको, मतलब कि मैं अपनी प्राइवेसी किसी से शेयर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम 1 मंथ के बाद इसको मतलब किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो अभी आप महीना ओवर हो गया कि नहीं हुआ? बस होने वाला है, 10 से 15 दिन रह गए। आपको पता चल गया कि जी अब शिफ्ट कर देंगे ये लोग? डेफिनेट वो कर। आप खुश हैं? यस, खुश हूँ। हैप्पी गुड हो गया शमा। अच्छा शमा, और कहाँ घूमी फिरी हैं लाहौर में, मुझे ये बताएं।
वैसे बड़ा मुश्किल होगा आपका तो मूव करना ना, अकेले कि भी एक और सिटी से आना, एक और सिटी में रहना, वहाँ काम भी करना, फिर लोगों पे ट्रस्ट वाली बात आ जाती है कि आप एतबार सब पे नहीं कर सकते, आपका अपना घर भी यहाँ नहीं है, आपके घर वाले भी यहाँ नहीं हैं। यस, ये तो बात है। ऑफ कोर्स मुझे लाहौर में किसी चीज़ का भी नहीं पता था, मुझे ना एटलीस्ट रास्तों का भी नहीं पता था, मुझे रास्तों का भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, मेरी फ्रेंड्स थी, वो कॉलेज में फ्रेंड्स बनी, उन्होंने मुझे सिखाया ऐसे अकेले रहना है, क्या करना है, इस वजह से मैं आगे बढ़ सकी। गुड। शमा, कुछ शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ, कुछ भी, कोई गाना, कोई रेसिपी, कोई शेर, कुछ जो भी आप सुनाना चाहें, बताना चाहें। आता है लेकिन थोड़ा सा आता है। चलें सुना। बातें ये कभी ना तुम भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तुम भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। बातें ये कभी ना तुम भूलना। थैंक यू सो मच। गुड हो गया। सवाल पूछें आपसे? यस। सवाल आपसे पूछने, देखते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं। नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है कि गिनती का वो कौन सा हर्फ है जिसको उल्टा लिखो तो किसी पहले का नाम बनता है? 6। नहीं। ज़ीरो। दो डिजिट है आपके गैस के लिए। चले मैं आपको ये कह देती हूँ, 2 डिजिट है। 9। आई एम अफ्रेड नहीं। एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा हम, और आपने अपने हमसे बात की। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा। बेटा आपका क्या नाम है? अबीहा। अबिया। आपका नाम? महक। मैडम आप कौन सी क्लास में है? 5। क्लास 5 में है। आप बेटा कौन सी क्लास में? 2। आप क्लास 2 में है। आज क्या कैसे आना हुआ मॉल में? शॉपिंग। शॉपिंग क्या लिया आपने? अभी आए हैं, अभी लेना है। अभी आए हैं, अभी लेना है। वैसे आपने क्या सोच के रखा है, क्या लेना है? कपड़े लेने हैं। कपड़े लेने हैं। ईद की शॉपिंग हो गई है? नहीं अभी। आपकी हो गई? आपने कैसा जोड़ा बना? आगे आ जाइए काइंडली। तो आप आगे आ जाइए। जी जी। अब आप मुझे बताएं कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली? नहीं अभी तो नहीं की। करनी है? जी जी। कैसा जोड़ा लेना है? जो पसंद आ जाएगा। जो भी पसंद आ जाए, सोच के नहीं रखा? नहीं कुछ। अच्छा, कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करें दोस्तों के साथ। क्या शौक से बनाती हैं? बिरयानी। चलें बताएं बिरयानी कैसे बनती है। सिंपल है। बताइए ना। नहीं बता। चलिए बताएं, कुछ तो बताएं ना, कैसे शुरू करती हैं? प्याज काटती हैं, तेल गरम करने रखती हैं, क्या करती हैं? पहले वो फ्राई वगैरह करके मसाला बना के और बिरयानी मसाला डाल के राइस डाल के बस। अच्छा, चिकन उसमें सब कुछ डाल के बस। हाँ। फिर बस। चलिए पीछे तो ना जाए ना, आगे रहें। आपसे एक सवाल पूछते हैं। कमरे में 20 लोग हैं, 2 सो गए, बाकी कमरे में कितने लोग हैं? 18। एक गिफ्ट टाइम पर आपको हम फिर भी देंगे हम, और आपके जाने से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। ये मेहर को देते हैं। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वो ट्रस्ट इसीलिए संभाल के रखा क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट किया। अगर वो कुछ कहते हैं ना फोर्स करते कि ये करो, तो मे बी मैं ना ये करती। Without you, I can't believe that you wouldn't believe me. Mess all of your reasons. वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में, बात कर रहे हैं हम दोस्तों से, कर रहे हैं फ़न से भरपूर सवाल। और अभी भी बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं हमारे आसपास। बहुत सारे दोस्त कैमरे के उस पार बैठे अपने घर में और बाहर कहीं भी, जहाँ भी वो हमारे शो को इस वक्त देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से ये कमर्शियल्स ख़त्म हो और हम जल्दी से बातें शुरू करें। तो जनाब देर किस बात की है, आइए मेरे साथ।
क्या नाम है आपका? ईमान। मैम थोड़ा सा आगे आ जाए, मुझे ना मुड़ के देखना पड़ता है। आपका क्या नाम है? मरहबा। मराबा। हमारा बॉडी जो है ना अपनी कैमरे की तरफ करो, ऐसे सीधे होके खड़े हो, सही हो गया। अच्छा आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं? ईमान क्या स्टडी कर रही हैं? 10th क्लास में। क्लास में। आपके पेपर्स हो गए या अभी आपने स्टार्ट किया? 9th के दे दिए। 9th के दे दिए, कैसे हुए थे? अच्छे हुए हैं। गुड। तो ब्रेक आ गया था बीच में, कैसे हैंडल किया? दुआएं की कि पेपर कैंसिल हो जाए? नहीं नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तैयारी। तैयारी जब की हुई थी ना जी। कौन कौन सा दोस्त दुआएं कर रहा था कि यार अच्छा हुआ ना कि मतलब केमिस्ट्री भी रह गया, तर्जुमा भी रह गया, और इस्लाम में तो आई गेस था रहता 3 पेपर्स रहते थे। आपके केमिस्ट्री की कैसी तैयारी थी? केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अच्छी तैयारी। हाउ कम? केमिस्ट्री पहली बार मैं ज़िंदगी में सुन रही हूँ कह रहा है कि केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये कैसे हुआ, कब हुआ? ये 9th तानेहा कब हुआ? 9th के 9th के स्टार्ट में ही हो गया था जी। केमिस्ट्री। और आप, क्या बात है यार, आज तक मैंने कभी किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री के बारे में इतना अच्छा बोलते हुए नहीं सुना। यू आर द फर्स्ट वन। खैर विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिले और इसी तरह से आप केमिस्ट्री को दिल लगा के पढ़ती रहे। अच्छा और बताएं, और क्या करती हैं आप अपने फ्री टाइम में? मैं गेम्स वगैरह कौन सी गेम्स? भाई के साथ लूडो। कैसी बताइए? इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स? नहीं, इंडोर गेम। इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स नहीं कभी किए? नहीं। जब प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ जब गांव जाते हैं तो तब ज़रूर करते होंगे। बिल्कुल। अच्छा गांव जाते हैं तो बताइए अपनी एक्टिविटीज़ सारी ज़रा दोस्तों को बताएं। मतलब घूमते हैं, भाइयों के साथ खेलते हैं और इधर उधर रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं बस। और क्या, खेतों वगैरह में जाते हैं, ट्यूबवेल पे जाते हैं? जाते हैं खेतों वगैरह में, ट्यूबवेल में नहाते हैं? जी। इसके अलावा और क्या, गर्मियों में जाते हैं, सर्दियों में जाते हैं? वहाँ के ज़रा फलों के बारे में, वहाँ की सब्जियों के बारे में बताएं। जब छुट्टियाँ छुट्टियाँ होती हैं तो छुट्टियाँ सिर्फ गर्मियों की होती हैं? हाँ। सर्दियों की भी होती हैं, उसमें भी जाते हैं विंटर वेकेशन में? जी। वेकेशन में भी जाते हैं। गुड हो गया। तो आप आ जाए मेरे पास, आप बताएं आप क्या करती हैं? मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो मैं केमिकल इंजीनियर बन गई और अब मैं जॉब करती हूँ। आप केमिकल इंजीनियर बन भी गई हैं और आप जॉब भी कर रही हैं? अच्छा आगे क्या करना है? आगे मैंने इंशाल्लाह जॉब करना है और तरक्की करते जाना है नेक्स्ट पोजीशंस पे। और आगे से आगे, आगे से आगे टेक्निकल फील्ड के अंदर ही रहना है, तो उसी में ग्रो करना है मुझे। तारों से जहाँ आगे, ऐसे आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा क्या एम्बिशंस हैं कि मतलब चलो ये तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं, कुछ एक टारगेट, कोई एक कुछ सोच के रखा हुआ है कि हाँ ये मेरा अल्टीमेट गोल है? जैसे अब देखें हमारी कंट्री में ना फीमेल्स का इतना रुझान नहीं है कि वो टेक्निकल फील्ड्स में आगे जाएं और एक्सेल भी करें। तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे अभी तो हर किसी का अपना है ना। आप अपने बच्चों को लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या दे रहे हैं? राइट कि आप मोबाइल पे चेक इन बैलेंस देख रहे हैं आपका, कि आपके बच्चे वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ सेट टारगेट आपने दिया अपने बच्चों को, कि आप बच्चों के एकेडमिक्स को देख रहे हैं? ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बच्चों को तो आप जितना फ्री हैंड देंगे बच्चे तो उतना ही डाइवर्ट होते जाएंगे, इजंट इट? या इट इज़ लाइक दैट, बट आई एम टू बी। आपके पेरेंट्स का आपके साथ कैसा रिलेशनशिप था, मतलब उस वक्त में जब आप अपना स्टडी कर रही थी ना, अब इस जगह तक पहुंचते हुए, वो ज़रा बताएं। मेरे पेरेंट्स ने दे गेव मी अ फ्री हैंड, दे टोल्ड मी आई कैन डू एवरीथिंग। मतलब ये कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली जो है हरकत नहीं की, मतलब ट्रस्ट संभाल के रखा ना, लेकिन सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो इसीलिए किया क्योंकि उन्हें लातों के भूत होते हैं। वो ट्रस्ट इसीलिए संभाल के रखा क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट किया। अगर वो कुछ कहते हैं ना फोर्स करते कि ये करो, तो मैं ना ये करती। सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले कोई गाना सुनाएं, कुछ सुनाएं। मुझे गाना नहीं आता। कोई रेसिपी शेयर करें। मैं एक क्रीम चाट बनाती हूँ। ओह यस, ओके। इसमें मैं क्रीम चाट एक बनाती हूँ। मेरी फेवरेट रेसिपी ये है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट, जस्ट कट देम आउट एंड देन ऐड क्रीम, मायोनीज, शुगर एंड जस्ट मिक्स देम अप। इट कम्स अ वेरी, उसमें आप चने ऐड कर लें, डिफरेंट फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर लें, तो जो मायोनीज आपको बहुत अच्छा टेस्ट देता है उसमें क्रीम के साथ मिलके। सो आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई दैट। गर्मी भी है तो हाइड्रेटिंग भी होगा। ये तो जनाब रेसिपी थी। तो तूबा ईमान आपसे सवाल पूछे लेसी हम, और आपका ये सवाल आप पूछ पाते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि लाहौर सबसे पहले किसका कैपिटल बना था? पंजाब। ईस्ट और वेस्ट? वेस्ट पंजाब। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट है पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया। आपका नाम? काशिफ। सादिया एंड काशिफ। सादिया माशाल्लाह चारों बच्चे आपके हैं? अपने ही समझ लें, दो अपने हैं। अच्छा माशाल्लाह, आज काफ़ी बच्चों को केटर करना, इनको संभालना इस तरह मॉल्स में
मुश्किल है? बहुत ज़्यादा। यूजुअली कितने बच्चे लेकर निकलते हैं आप मॉल में? ये कोई भी ना आए कोशिश होती है कि कोई भी ना आए। जी, बट मजबूरी में लाना पड़ता है। आज इन्होंने क्या किया है मॉल में? आज अभी हम आए हैं और अभी इनको मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। तो अच्छा, इन्हें पहले भी मूवी दिखाई है या आज फर्स्ट टाइम आप इन्हें मूवी दिखाने आए? पहले भी देखी। कैसे बैठते हैं सिनेमा में, स्पेशली ये दोनों छोटू? नहीं, आराम से बैठते हैं, एक्साइटेड Seriously? देखते हैं जी। इसका सेकंड एक्सपीरियंस है, अब लेट्स सी। आज हॉरर है तो आज हॉरर है, फिर तो बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल। मैक्सिमम कितना इनका कंसंट्रेशन स्पैन कितना होता है? 2 घंटे बैठ जाएंगे? अगर इनके इंटरेस्ट है, डेवलप हो रहा है। लाइक लास्ट टाइम हमने उसका जुरासिक वर्ल्ड देखी थी तो वो बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे थे। अब होपफुली के हॉरर है तो वो भी एक्साइटेड होकर देखेंगे और बैठ जाएंगे। अच्छा, क्रेविंग कब कब होती है बच्चों को फूड के लिए? कितना करना पड़ता है कि आते ही पहले फूड लेकर देना है या जाते हुए फूड लेंगे? नहीं, अभी तो रास्ते में ही लेकर आ रहे हैं और रास्ते में ही कार में ही खाते आ रहे हैं और बस पहुंचने से पहले ही चल पड़ा है। शुरू हो चुके हैं। गुड। अच्छा, आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? एडवेंचर, ट्रैवलिंग ये पसंद है? हाँ जी, ज़रूर। फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ जाता हूँ, क्यों नहीं जाता, पर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एंजॉय हो। शादी के बाद भी क्या फ्रेंड्स के साथ आप उतना एंजॉय करते हैं? स्पेशली मेल्स मैं बाप पूछ रही हूँ, जितना शादी से पहले लड़के करते होते हैं। नहीं, शादी से पहले ज़्यादा। शादी से पहले ज़्यादा? नहीं, शादी से पहले नहीं। इसके क्या रीज़न है? शादी के बाद क्या कि बाप बार बार बेगम की कॉल आ रही होगी, घर के कोई टेंशन हो आ रहे होंगे? ये बात है कि घर की टेंशन्स भी होती हैं थोड़ी, घर से कि अब टाइम से घर चल जाएं, बच्चे वेट कर रहे होंगे। पहले कोई टेंशन नहीं होती थी। पहले अम्मी को हमने मतलब झूठ बोल देना, झूठ तो इनको भी बोलते हैं पर ये तंग ज़्यादा करती हैं। समझ जाती है ना कि झूठ बोल रहे हैं। माँ तो नहीं, माँ कहती कोई बात नहीं रहने। माँ तो हमेशा एतबार कर जाती है, मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अच्छा, चले मुझे बताइए कि लाहौर में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी घूमने फिरने की जगह कौन सी लगती है? सीरियसली? वाकई कोई नहीं। तो क्या करें अब, लाहौर को कैसे अच्छा बनाएं? एंटरटेनिंग तो है, बहुत सारे और एस्पेक्ट्स में है। एज फार एज आउटिंग इज कंसर्न तो फिर ये मॉल्स रह जाते हैं या एक दो कुछ फूड कोर्ट्स हैं या आप फूड पॉइंट्स हैं? तो बस ये एक्टिविटी होना क्या चाहिए इससे ज़्यादा बेटर करने के लिए? बस कोई मतलब पहले सफारी पार्क था बहुत अच्छा, वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया। जू था, बच्चों को लेके जाएंगे, वहाँ पे भी इतनी स्मेल है। जू ख़त्म, यही चीज़ें थी। इसको अच्छा बनाना चाहिए, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ों को करना चाहिए कि बच्चों को हम लेके जा सके। ये मॉल ही रह गए हैं बस हमारे बच्चों के लिए, और कुछ भी नहीं। इंडीड। गर्मी में आप जू में तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्या बच्चों को लेके चले जाएं? ये है कि चलो AC होता है, बंदा बच्चों को लेके आ सकता है। सर्दियों में क्या होता है जू में? एक तो ये कि वहाँ पे एनिमल्स ना होने के बराबर रह गए। मैं कोई वक्त होता था कि 20-20, 30-30 शेर होते थे। ऐसे ही अब कुछ भी नहीं है। एक एलिफेंट था, वो भी फोत हो गया। स्मेल है बस। अब से स्मेल है या ऑडियो पे बड़ी सी वो एलिफेंट की लाउड सी आवाज़ जो आ रही होती है कि हाँ भाई हम ढूंढते ही रह जाते हैं एलिफेंट कहाँ है। एलिफेंट कहाँ है? ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा भी होता है जू क्या? ऐसे ही है, अब तो ऐसे ही है। अब तो ऐसा ही है ना, तो हम पाकिस्तानियों के जू ऐसे ही हैं। ऐसे ही हो चुके हैं। बच्चे जी हाँ, वहाँ पर कुछ जब हम छोटे थे कि आते ही कितना कितना मकाओ इधर उधर उड़ रहे होते थे और इतना इतना परिंदे, इतने इतने एनिमल्स देखने को मिलते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम अपने बच्चों को सिर्फ टीवी पे दिखाते हैं, बेटा ये है ये है। ऐसे ही है। ये जब से ये कब से कहता है कि मुझे जू लेके जाओ और हम कहते हैं क्या दिखाएं, वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए। अच्छा, साथ ही सिंगिंग करती हैं? सुना दे सुना दे, क्या हो गया? चलें 2 बोल सुना दे। नहीं, ये बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी करती हैं। आ जाए आप आए। क्या नाम है बेटा आपका? इनाया आता है। इनाया कोई गाना सुना है? Like English? एनीथिंग? Is it fine? Okay. आई कैन होल्ड। Okay. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left it without you. सादिया इधर आ जाओ। And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Without you, I can't believe that you wouldn't believe me. Mess all of your reasons. I lost my mind, you know I didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it, and I can't take it back. So when it passes, where we're leaving.
ऑसम। क्वेश्चन पूछेंगे जनाब आपसे, लेट्स सी कौन हमें जवाब देता है। तो हमारा आपका सवाल आपसे ये है कि लार्जेस्ट पार्क इन लाहौर। आई थिंक सफारी पार्क। जल्लो देख लें, रेस कोर्स, सफारी एक बताना है। एक ही बताना है। सफारी है जम्मू। देखो आपने जितने नाम लिए हैं ना लाहौर में, ये दोनों बड़े पार्क्स नहीं है, ये बता रही हूँ। तो लाहौर चले जाते हैं, आउट ऑफ लोड, आउट ऑफ सिटी है ना, आउट ऑफ लोड क्या है? लाहौर में। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हम और आपकी जाने से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। रोने से कम न होंगी, रोने से कम न होंगी, कभी तेरी मुश्किलें, कभी तेरी मुश्किलें। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र मेरा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है आमाना मॉल में और बात कर रहे हैं अपने बहुत सारे दोस्तों से जो इस वक्त मॉल में यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक था, लेना ज़रूरी था क्योंकि कमर्शियल्स भी तो हमने दिखाने होते हैं। खैर, कमर्शियल्स का वक्त ख़त्म हुआ और दोस्तों से गपशप और चिट चैट का वक्त अब शुरू होने जा रहा है। देर किस बात की, आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अच्छा, आपका नाम? खालदा शेख। खालदा साहिबा। आपका नाम? सना शेख। सना और खालिदा, आप मुझे बताइए कि आप दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? मैं इसकी मामा हूँ। ये आपकी मामा है? हाँ जी। माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सॉरी, आपका नाम? सना शेख। सना। सना, आज मामा को कैसे लेकर आना हुआ? मैं इनको रोज़ ही लेके घूमती हूँ। अच्छा, आज यहाँ मॉल में लेकर आई हैं? तकरीबन वीक में 2-3 दफ़ा लेके आती हूँ उनको, खिलाती पिलाती हूँ। कोई मूड अच्छा हो, कोई शॉपिंग करा दी, और कभी कहती हैं यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना। अच्छा, मर्जी से? सब इनकी मर्ज़ी से हो। आप मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पर जाना लगता है? मुझे सबसे अच्छा घर से बाहर निकलना लगता है। जाहिर है, क्योंकि ये वक्त ऐसा आ जाता है कि घुटन होती है। बहुत ज़्यादा, बस डिप्रेशन में हूँ मैं। वो तो होता है, इस उम्र में होता है। ये बेटी बाहर से आई है, यूके से ना, तो ये मुझे लेके रोज़ निकल रही है। मेरा दिल लगता है घर पे, मैं कहती बाहर निकलूँ। सना जब चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगी? फिर मैं अल्लाह है मेरे साथ। फिर भी मैं इनका वहाँ बैठ के भी ख्याल रखती हूँ। माशाल्लाह। हाँ, सब कुछ ख्याल सारे बच्चे रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में अब जैसे सना आपको लेकर जा रही हैं, कहीं ना कहीं रोज़ या आए दिन घुमाती हैं, कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगती है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि हम आते हैं तो हमें ज़रा अच्छा सा महसूस होता है, खुला खुली सा है माहौल, तो अच्छा लगता है। घुटन का एहसास नहीं होता? दही इतना शोर भी नहीं है, रश भी नहीं है? नहीं, कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको आसानी से घूम फिर ना, बॉडी थोड़ा स्ट्रेट करेंगे, हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई आपको कोई छेड़ने वाला है या कोई आपके साथ ऐसा कोई हैपन फैमिली एटमॉस्फेयर है ना, कि लोग ख़वातीन ख़ास तौर पे बच्चे ख़वातीन होता है कि जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं, आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। गुड हो गया। खालिदा साहिबा, अपनी जवानी की ज़िंदगी के बारे में बताएं, कहाँ कटी, क्या कैसी कटी? बड़ी अच्छी कटी, ज़रा माशाल्लाह कटी, ज़रा भी नहीं अच्छी कटी, ज़रा नहीं अच्छी कटी, ज़रा नहीं अच्छी कटी। सही बताऊंगी, बता क्या कह रही हैं अच्छी कटी? नहीं, अब ये बच्चे मैं सही बताऊंगी, मेरे हाजी के मैंने झूठ बोलना ही नहीं। अब जो मेरे बच्चे हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, यानी कि मैं अपने खामद तो मेरा इंतकाल हो गया हुआ है, तो वो 30 साल से अपने बच्चे ही सवाल है मुझे, उन्होंने मुझे अपनी जान से भी प्यारा रखा हुआ है। अब मैं खुश हूँ माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ लाहौर में ही रही हैं या कहीं और रही हैं? मैं यूके गई हूँ, सऊदिया गई हूँ। आप जवानी की बात हो रही, जब बच्चे छोटे छोटे थे, घर से बाहर ही निकल नहीं देते। किस शहर में? ये हम लाहौर में। अच्छा, आप लाहौर में ही थे? लाहौर में पैदा हुई। अंदरून शहर। और लाहौर में ग्वाल मंडी सुना है? बिल्कुल सुना है। वो ग्वाल मंडी में।
और आपकी सारी जिंदगी वहीं गुजरी है? गुजरी है। अब वहाँ से मेरे भी आबाई घर है वहाँ? नहीं, अभी नहीं है। अब हमारा घर बेच दिया? बेच दिया। अब हमारा घर है जोहर टोल पे। ठीक है। हाँ, बच्चे बड़े हो गए तो बाहर निकल आए? बाहर निकल गए, बाहर है, माहौल बदल ही गया। अब तो बहुत दाइश हो गई। लोग कहते हैं तू डॉक्टर है, कोई कहता है कि जॉब करती हो। मैं तो कुछ भी नहीं करती, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मेरा अल्लाह है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है आपको खाना? लगता है मुझे तो गाना। आप गाना गाती हैं? बहुत ज़्यादा दुनिया। अच्छा, आपने कौन सा गाना सुनाना है आज? आप जो कहेगी इंडिया का आप सुनाए। मैं दुलारी, आपका दिल चाह रहा है फिल्म का सुनाऊंगी। सुनाइए। दुनिया सितम करे तो, दुनिया सितम करे तो, न करना गिला कोई, न करना गिला कोई। जो तेरे हो चुके हैं तू उनको पुकारना, उनको पुकारना। ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है। तू हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। छोटे से गिफ्ट हैम्पर हम और आपकी जानिब से आपका हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा गाना सुनाया आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया। सानिया क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। आप स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं? मैं मैट्रिक में हूँ। आप मैट्रिक में? पेपर्स हो गए आपके? 9th से पहले हुए थे ना? जी। गुड। कैसे हुए हैं? माशाल्लाह अच्छे हुए हैं। अच्छा, रिजल्ट कैसा आएगा? पेपर्स तो हर बच्चा कहता है मेरे अच्छे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। जैसे मैंने पेपर्स दिए हैं वैसे इंशाल्लाह मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सही। अच्छा, क्या हो रहा है ज़िंदगी में इसके अलावा? इसके अलावा मैं टिकटॉक यूज़र हूँ, माशाल्लाह से वीडियोस बनाती हूँ और ऐसे ही लाइफ एंजॉय करती हूँ। ऐसी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, अच्छी बात है। क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स, एम्बिशंस क्या हैं? मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है और इंशाल्लाह मैंने अपने मामा पापा का सहारा बनना है और अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। लाइफ में स्ट्रगल करना है, आर्मी में जाना है, अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है। क्या खूबसूरत बात की है आज इस बच्ची ने। अच्छा, और हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ मेरी टिकटॉक के अलावा, मतलब ये तो चलो अपना सोशलाइजिंग करने का एक तरीका बता दिया, अपना टाइम किल करने का भी तरीका बता। कुकिंग वुकिंग में इंटरेस्ट है? कोई रीडिंग में है? रीडिंग क्या पढ़ती हैं? मैं कॉमिक्स पढ़ती हूँ। कमेंट्स? कमेंट्स किसके? कमेंट्स जैसे मेरी वीडियोस होती हैं उन पे जो कमेंट्स आते हैं, कुछ बैड कमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो बैड अगेन सोशलाइजिंग। यस। मैं बात कर रही थी बुक रीडिंग के बारे में। तो मुझे बुक रीडिंग पसंद है। मैं अच्छा, ओके फाइन, फॉरगेट इट। हम नहीं बात कर रहे किताबों को पढ़ने, हम वही बात करेंगे जो आप करना चाहती हैं। आप पढ़ती हैं कमेंट्स, है ना? जी। चलें, जो ये सोशल मीडिया बुलिंग होती है, जिस तरीके से लोग ट्रॉल करते हैं, आप पे हेट स्पीच करते हैं, हाँ, स्पाई करते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज़ निकाल रहे होते हैं, आके ट्विस्टेड होते हैं, सॉर होते हैं, कैसे हैंडल करती हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जब तक आपके हेटर्स नहीं होते आपको पता नहीं चलता कि आप मोटिवेशन कर रहे हैं। ओह यस। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके हेटर्स हैं, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि ठीक है, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बुरा भी कहते हैं और कुछ अच्छा भी कहते हैं, और जो बुरा कहते हैं हमें उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें उनको यही कहना चाहिए कि हमारी Grow some balls or borrow from me। थैंक यू। ये बात। गाना सुनाएंगी? ओके, कोई भी गाना सुना? चले, मैं पकड़ लेती हूँ, आप सुनाएं आराम से, ऐसे चलें। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हम सफ़र मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू न होगा कभी अब जुदा। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। खूबसूरत। अब करेंगे आपसे एक सवाल, बताइए कि लाहौर का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? ग्रेट पार्क? नहीं,
पार्क भी नहीं है। मॉडल टाउन पार्क नहीं। ओके। आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। हम और आपकी जाने सबको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले आपको बताएंगे वो सारे सवाल जो आज हमने किए थे। बड़ी तैयारी से, बड़ी मेहनत से आते हैं हम, इसलिए आपको जाने से पहले बताते हैं। दूसरी वजह ये भी है क्योंकि आप जानना चाह रहे होते हैं कि वो सवाल कौन से थे और सही जवाब क्या थे। तो जनाब आपको बताएंगे सवाल उनके सही जवाबों के साथ। लार्जेस्ट पार्क ऑफ लाहौर। लाहौर में जो सबसे बड़ा पार्क है उसका नाम है गुलशन इकबाल पार्क। वैसे ये जवाब कोई भी नहीं दे सका था। लाहौर सबसे पहले किसका कैपिटल बना था? वेस्ट पंजाब। एक कमरे में 20 लोग हैं, 2 सो गए, बाकी कमरे में कितने लोग हैं? 20। और जनाब एक और सवाल जो हमने पूछा था वो ये था कि गिनती का वो कौन सा हर्फ है जिसको उल्टा लिखो तो किसी फल का नाम बनता है? 20। अगर इसको आप उल्टा करके लिखेंगे और फिर पढ़ें तो सेब बनता है। जनाब ये थे सारे वो सवाल जो आज हमने किए। आपको भी अच्छे लगे होंगे, हमें तो बहुत ही अच्छे लगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, किस जगह पे आप हमें देखना चाहते हैं, किन किन दोस्तों के साथ देखना चाहते हैं। वैसे तो आप भी आ सकते हैं क्योंकि आप भी जान चुके होंगे कि हम कहाँ मौजूद होते हैं और कब मौजूद होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।